देखिए कल अपन लोग ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आज कुछ नोट से मतलब वैसे ही मतलब उनसे जो नोट के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन जो आते हैं, छोटा छोटा जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। किस विषय किस पाठ में? 6 पाठ में नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन द्वारा होता है। हमारे शरीर में 2 तरह से कंट्रोलर होता है, ठीक है। नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। हमारे शरीर कैसे कंट्रोल होती है? 2 तरह, एक तंत्रिका तंत्र और एक हार्मोन द्वारा। ये वाला काम पूरा हो गया। अब देखिए तंत्रिका तंत्र की अनुक्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया, ऐच्छिक क्रिया। देख रहे हैं ना, इसमें ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो हमारे इच्छा अनुसार होता है। ये ज्यादातर हड्डियों से संबंधित होती है। किससे होती हैं? हड्डियों से। जैसे हाथ उठाना, मारना, चलना, ठीक ना, जहाँ जहाँ हड्डी लिंक है, ठीक ना। अब जैसे अनैच्छिक क्रिया, अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रिया होती है जो हमारे इच्छा के बगैर हो जाती है। जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं, पाचन क्रिया हो रहा है, श्वसन, सांस ले रहे हैं, अपने मन से हो रहा है, कोई रोक लेगा? छींक आ रही है, कोई रोक लेगा? पलक का झपकना, कोई रोक लेगा? अंदर पाचन क्रिया हो रहा है, कुछ रोक, कोई रोक लेगा? हृदय धड़क रहा है, रोक लेगा? ये सब अनैच्छिक क्रियाएं हैं जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। ऐसे क्रियाओं को अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। और ऐच्छिक क्रियाएं जहाँ हड्डी से संबंधित होती हैं, जैसे क्रियाओं पर जैसे हमने बताया उदाहरण वर्गीकृत में किया जाता है, ठीक है। अब देखिए संदेश संचारित करने के लिए तंत्रिका तंत्र विद्युत आवेश का प्रयुक्त करता है। मतलब देखे हो दूध से जले रहते हो, इसे कुछ गर्म चीज में से छूते हो, ऐसे रोटी बनाते हो, तवा छुआ जाता है कहीं, तो सीधे फट से पहुंचता है आवेश। ये तो गर्म है, अब दोबारा मत छूना। इसीलिए कहते हैं दूध का जला हुआ आदमी मठा फूंक के पीता है, ठीक है। अब देखिए रासायनिक समन्वय। हमारे पास जीन होते हैं, जीन कई जीन से मिलकर ग्रंथियों का निर्माण होता है। कई ग्रंथियों से हार्मोन से निकलते हैं। हार्मोन्स मतलब एक तरल प्रकार का पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। हार्मोन्स क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है? पादप एवं जंतुओं, पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं, पौधों में भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। जैसे ऑक्सीन, जिबरेलिन, साइटोकिन, यहाँ लिखा होगा साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन। और एक होता है SBAFC, ठीक है। इनका भी जवाब दिया जाएगा क्या करते हैं पौधों में। पादप एवं जंतुओं दोनों में क्या देखा जाता है? समन्वय, रासायनिक समन्वय। मतलब इनमें भी पादप हार्मोन्स पाए जाते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधों में भी और जंतुओं में, दोनों में क्या पाए जाते हैं? रासायनिक समन्वय। हार्मोन्स से रासायनिक पदार्थ निकलते हैं जो कि रासायनिक समन्वय का कार्य करते हैं। रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हार्मोन द्वारा। पौधों में भी होता है और जंतुओं में भी होता है। अब देखिए ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। पहले हम कल बताए थे ग्रंथियां कई हमारे शरीर में लगभग 30,000 जीन पाई जाती हैं। जीन क्या करती हैं? अनुवांशिक गुणों का आदान प्रदान करती हैं। जैसे डीएनए में बताया था ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यस सर। उसी प्रकार से ग्रंथियों से क्या निकलता है? हार्मोन से निकलता है, ठीक है। तो ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। ग्रंथियां 2 प्रकार की होती हैं। एक बाह्यस्रावी ग्रंथियां और एक अंतःस्रावी। बाह्यस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जिनका हार्मोन शरीर के किसी भी अंग में चला जाता है लेकिन रक्त में डायरेक्ट नहीं जाता। वे ग्रंथियां होती हैं जो अपना हार्मोन रुधिर में सीधे नहीं छोड़ पाती, सीधे नहीं छोड़ती हैं। और अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपना हार्मोन रुधिर में सीधे डायरेक्ट छोड़ती हैं, ठीक है। इसके उदाहरण, बाह्यस्रावी के उदाहरण इसमें देख लीजिए। उदाहरण नंबर 1 श्वेत ग्रंथियां। नंबर 1 श्वेत ग्रंथियां, ग्रंथियां। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है लीवर। कौन है? लीवर और लाल ग्रंथियां। कौन सी हैं? लाल ग्रंथियां, ठीक है। देख रहे हैं ना, बाह्यस्रावी ग्रंथि के उदाहरण कौन से? श्वेत ग्रंथियां। श्वेत मतलब पसीना निकालने वाली ग्रंथियां। और
स्तन मतलब समझ रहे हो, जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको स्तनपान कराने के लिए बताया था नर और मादा के लिए, जब उनका नर और मादा उनके स्तन बड़े हो जाते हैं और बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनको दूध पिलाने के लिए क्या होता है, उस समय उनका सक्रिय हो जाता है इसमें स्तन ग्रंथियां, ठीक ना, उनके हार्मोन स्रावित होता है जिससे उनके बच्चे को दूध पिलाने के लिए लाल पीला गाढ़ा दूध उत्पन्न होता है। लीवर समझ ही रहे हो, लीवर यहाँ होता है जो कि ग्लूकोज को जब भोजन करते हैं ज़्यादा जो ऊर्जा बन जाती है तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखता है कौन, लीवर। कौन करता है, लीवर में ही पित्ताशय पहली पाई जाती है जिसमें पित्त रस कौन बनाता है, लीवर बनाता है, लेकिन जमा कौन करता है, पित्ताशय, ठीक ना, जो कि तेल और वसा से बने हुए भोजन को क्या करता है, पचाने का, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपना हार्मोन कहाँ छोड़ती हैं, सीधे रुधिर में, यानी ब्लड खून में यानी ब्लड में छोड़ती हैं। इसके उदाहरण है, इसके उदाहरण देख लीजिए, और हमने बताया था जैसे थायराइड ग्रंथि कौन सी है, थायराइड ग्रंथि नंबर 2 पैराथायराइड ग्रंथि, नंबर 2 पैराथायराइड ग्रंथि, समझ रहे हैं ना साथ साथ, पैराथायराइड ग्रंथि नंबर 3। और बताइए, और बताइए, और बताइए, है किसी बात का कितना ग्रंथियां बताइए, कल आपको ग्रंथियां बताइए, एड्रिनल ग्रंथि, कंडास कौन हंस रहा जो पागल है भैया से, कैसी ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां, कैसी ग्रंथियां हैं, और अग्नाशय ग्रंथि भी इसी में आ जाएगा, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि भी इसी में आता है। ये मानव शरीर में एक ही ऐसी ग्रंथि है जो कि मिश्रित ग्रंथि के रूप में जाती है, कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज ग्रंथि बोलते हैं, जो कि किडनी बता दें, उसी का बता दें, किडनी के जस्ट सामने रहती है, यस सर, हाँ, और किडनी के जस्ट ऊपर कौन सा ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि, ठीक। अब देखिए जंतुओं में पादप हार्मोन, जंतुओं में हार्मोन विशिष्ट अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है, मतलब जंतुओं में भी अंतर विशिष्ट आती हैं। अब देखिए पादप हार्मोन, ऑक्सिन, पादप हार्मोन हमने बताया था, पादप हार्मोन कई प्रकार के होते हैं, लगभग 3-4 प्रकार के, ऑक्सिन हो गया, जिबरेलिन हो गया, साइटोसिन हो गया, और एक होता है SBC, ठीक है, ये चारों प्रकार के इनके कार्य क्या है, पौधों में क्या अपना दिखाते हैं प्रभाव, वो देखना है, ठीक है। पादप हार्मोन ऑक्सिन ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करती है, कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करती है। कोई पूछेगा कि पौधों में वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन फायदेमंद होता है, ऑक्सिन, जो कि कोशिकाओं को मतलब उसके तने लंबे करेंगे, ठीक है, वृद्धि करेंगे, कौन सी हार्मोन, ऑक्सिन। पादप में कौन सा हार्मोन, जिब्रेलिन क्या करेगा, तने की वृद्धि में सहायक होता है। ये कोशिकाओं की लंबाई में, उसके कोशिका अंदर से कैसे लंबा होंगे उसके लंबाई में, और ये तने में, ये सिर्फ क्या करेगा, तने में क्या करेगा, ये तने में, जिब्रेलिन क्या करेगा, तने में, और ये ऑक्सिन क्या करेगी, कोशिकाओं की लंबाई, ठीक है। अब देखिए पादप हार्मोन साइटोसिन, ये कोशिका विभाजन, आप लोग देखे हैं कि ये आम का पौधा होता है, ठीक ना, और नीचे जड़ भी होता है ना, तो देखो इसमें ऐसे कोशिका विभाजन हो रहा है ना, फिर ऐसे करके हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब जड़ों में भी कोशिका विभाजन होती है, जड़ों में भी कोशिका विभाजन होती है, जैसे कि ये मूसला जड़ है, इसमें जो एक होता है जड़ उसको द्वितीयक जड़ बोलते हैं, फिर तृतीयक जड़ बोलते हैं, ठीक ना, जड़ों में जाइलम पाया जाता है जो क्या करता है, जल और पोषक तत्वों का संवहन करता है। पौधों में पत्तियां पाई जाती हैं, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम धातु क्या करती है, भोजन, लाल प्रकाश को, और इसके बाद नीला प्रकाश को, जब लाल नहीं मिलेगा तो नीले प्रकाश से, और प्रकाश संश्लेषण क्या करवाती है और पौधे का भोजन बनाते हैं, ठीक ना। अब देखिए सबसे कम वजन बैक्टीरिया में होता है, ठीक है, पादप हार्मोन साइटोसाइन क्या करता है, उसका विभाजन कराता है, उसका विभाजन दोनों जगह होता है, जड़ों में और तनों में, अब देखिए पादप वृद्धि को संक्रमण मतलब
धीमा कर दे। क्या कर दे? धीमा कर दे। जैसे मानव में देखे हो हाइपोथैलेमस ग्रंथि से पीयूष ग्रंथि क्या छोड़ता है? मोचक हार्मोन, वृद्धि हार्मोन छोड़ता है। और एक सीमित तक हम लोग लंबे होते हैं, इसके बाद कहते हैं वृद्धा। वो हार्मोन नहीं क्रिएट होगा, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है। वो एक निश्चित समय तक, जैसे देखते हैं कि 22-23 साल तक हम लोग की शरीर वृद्धि करती रहती है। अब कोई कहे हमको कि हम वृद्धि कर जाएंगे तो आगे अब वृद्धि मोचक हार्मोन छोड़ता रहेगा, हमारा हाइपोथैलेमस आकर मारता रहेगा, फिर ग्रंथि छोड़ता रहेगा, तो हम तो बाधा तक पहुंच जाएंगे। तो हम लोग ना बीवी बच्चे भी नहीं, सब बर्बाद हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे। कोई शादी करेगा, बड़ा हो जाएंगे तो सब तबाही हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तबाही। तो ठीक उसी प्रकार से पेड़ पौधों में भी ऐसी तबाही को रोकने के लिए एक संक्रमण जिसको बोलते हैं कौन सा हार्मोन? हार्मोन। ये क्या होता है? पौधों को धीमा कर देगा। अम्ल वैसे भी नुकसानदायक होता है। वो क्या कर देगा? पौधे की वृद्धि को एक उचित समय के बाद रोक देगा। क्या कर देगा? बोलेगा आप रुक जाइए, अब इतने पर अपना संतुष्टि बनाइए और विकास करिए।